नखरे करते रोजाना झगड़े के जीना ऐसे यारा मुहाल हो गया। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या पढ़ रही हो? बच्चों के नाम की किताब है। नाम सोच लिया तुमने? सोच लूंगी। जूस लेकर आई थी तुम्हारे लिए। मैं इधर ही रख दूँ? अभी पी लो, फिर गर्म हो जाएगा, मज़ा ख़राब हो जाएगा। पियो। अरे यार, मैं अपना वॉलेट ही भूल गया। चिकन रोल फ्री का थोड़ी आएगा, है ना? अरे वाह, क्या लेके आई हो? जूस। वाह भाई, मजे। हाँ। क्या है इसमें? जूस है ऑरेंज का। क्या मिलाया इसमें? हकीकत क्या है, बताती हो या? खाओ मेरी कसम। क्या है इसमें? बोलो। खाओ मेरी कसम, इसमें कुछ नहीं है। अगर सच्ची हो तो खाओ मेरी कसम और बोलो इसमें कुछ नहीं है। बोलो, बोलो। तो मेरा शक सही निकला। तुम जैसी कमजोर औरत हमें इस खुशी से महरूम करना चाह रही थी। मैंने कहा था ना लौटा है। नहीं, जिसका हाथ का मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये नफरत में पागल हो गई, कुछ भी कर सकती है। अब तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये हरकत करोगी। निकलो यहाँ से। चलो चलो, निकलो यहाँ से। इधर मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों किया। मुझे नहीं पता मुझे कैसे। अरे किसी की जान लेने की कोशिश की है तुमने। इसको गलती समझ के मौत कर दूं तो बड़ा दिल नहीं है मेरा। इसको घर से निकाल रहे थे, इसका मिली नहीं है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, वरना धक्के मार के निकालूंगा कसम खुदा की। निकलो यहाँ से। नहीं है तो मेरी बात सुन लो, एक बार सुन लो, मुझे एक बार बस यहाँ से। माफ कर दो। चोरों की तरह चुपचाप क्यों रहोगी तुम? ये तुम्हारी सजा है। अम्मी, ये औरत अभी तक इस घर में क्या कर रही है? आपने धक्के मार के इसको अभी तक घर से निकाला क्यों नहीं? जा रही है।
तरस खाने की जरूरत नहीं है इस पर। ये औरत के रूप में नागिन है, नागिन। तो कम से कम इस घर में इसकी कोई जगह नहीं बनती। निकाले इसको यहां से, अब नजर ना आइए मुझे। इस वक्त मुझे लग रहा है कि नूर को नहीं, तुम्हें समझाने की जरूरत है। मतलब आप ही मुझे गलत समझ रही है। ऐसा मैंने कब कहा है? मकसद तो यही था ना आपका। गलती मेरी है, मैं ही आपसे मदद मांगने आ गई। भूल गई थी मैं कि जिसके माँ बाप नहीं होते उसका इस दुनिया में कोई हमदर्द नहीं होता। अब कहाँ जा रही हो? रुको, बैठो, बैठ जाओ। एक तो तुम बात बात में जज्बाती हो जाती हो। जरा सुकून से बैठकर मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अगर आपको नूर की साइड लेनी है ना, तो मेरा यहाँ पर बैठने का कोई मकसद नहीं है। मैं जा रही हूँ। अरे मैं नहीं ले रही ना उसकी साइड। बैठो। आपको पता है, मैं दिन रात नूर की खिदमत करती हूँ, हर वक्त उसके आगे पीछे फिरती रहती हूँ, उसका इतना ख्याल रखती हूँ, लेकिन वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। क्या ये मेरी गलती है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती? नूर तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक, इसके बाद दूसरा और तीसरा भी ले आएगी। शम्सा, बच्चा कोई खिलौना नहीं होता कि तुमने नूर की खिदमत की और वो खुश होकर तुम्हें इनाम में दे दे। जरा अपने आप को उसकी जगह रखकर सोचो, कोई अपना पहला बच्चा किसी के हवाले कैसे कर सकता है? तो मैं कौन सा उसका बच्चा छीन कर कहीं बाहर लेकर जा रही हूँ? उसकी नजरों के सामने ही पालूंगी ना मैं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि बच्चा तुम्हारे पास हो या नूर के पास हो? एक ही घर में रहेगा ना। एक को बड़ी अम्मी कहेगा, दूसरी को छोटी अम्मी कहेगा। फिर जिसका दिल चाहेगा अपने पास सुला लेगी, जिसका दिल चाहेगा खाना खिला देगी। तुम दोनों के साथ रहेगा ना तुम्हारी आंखों के सामने। देखो शम्सा, मां बनने की ख्वाहिश जायज है, लेकिन किसी मां से जबरदस्ती उसका बच्चा लेना ज्यादती है, गुनाह है। मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही हूं, अब नहीं समझ सकते। मुझे एहसास है, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूं कि नूर की खिदमत मत करो। उसका एतमाद जीतने की कोशिश करो, फिर देखना वो राज़ी खुशी अपना बच्चा तुम्हारी गोद में डाल देगी। मैं इसलिए आया हूं कि आज मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ले ली। तुम्हारी किसी बात पे कोई एतराज नहीं। जो तुम कहोगी ना वही हरफ आखिर। जिस तरह तुम्हें अपनी जिद प्यारी है ना नूर, तुम अपनी जिद नहीं छोड़ सकते। बेटा मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बात जिद की नहीं है अब्बा। मैं तीनों को कैसे बर्दाश्त करूं? उसको आपने घर की मालकिन बना दिया। तीनों तेरे भाई की इज्जत है बेटा। अपने घर की इज्जत को मैं कैसे रुसवा कर दूं? किसी जायज रिश्ते को रद्द करना कमजोरी होता है बेटा। तेरा बाप सारी जिंदगी सर उठा के जिया है, तू क्या चाहती? सर झुका ल।
मैं ही सबसे बड़ा मुखालिफ था ना, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी ना अली की शादी से। लेकिन नूर, मैं अब सबसे ज्यादा खुश हूं। तो अब तुम बाप की खुशी के लिए खुश नहीं हो सकते? जानता हूं, और आज सब्र करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। करवा घूम रहे, लेकिन एक बार करना पड़ता है। मेरी जिंदगी में सबको माफ कर दो बेटा। मैं नहीं होऊंगा ना तो कोई यूं झोली पर ला के तुझसे माफी मांगने नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता है आप हम दोनों से बहुत नाराज हैं, बहुत दिल दुखाया हमने आपका। देखो, तुम बेशक मुझसे बात ना करो, चाहे नजरें भी ना मिला, मुझ पे बरसती रहो। मैं तुमसे शिकवा नहीं करूंगा, धक्के देकर भी निकालोगी ना घर से, फिर भी वापस आ जाऊंगा। रिश्ता खत्म नहीं कर सकता तुमसे। एक खून है हमारा, जुदा कैसे हो सकता? लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ चुकता, परवीन को माफ करता। इसका कोई कसूर नहीं है। बहुत इज्जत से अपने घर लेके आया हूं उसे। तुम भी इज्जत दे दो इसे, गले लगा।